डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दी पवन खेड़ा का सशर्त अग्रिम जमानत, कहा किसी की आजादी से खिलवाड़ नहीं हो सकता। जांच में सहयोग और बुलाने पर थाने में हाजिर होने का दिया निर्देश, बिना अनुमति देश न छोड़ने का भी निर्देश। जबलपुर में बरगी डैम में क्रूज हादसा, कई लोगों की मौत। आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन संभाला, क्रूज में सवार लोगों के पास नहीं थी लाइफ जैकेट। ईरान पर अंतिम प्रहार की तैयारी, ट्रंप का टॉप अफसरों संग ट्रंप का 45 मिनट का वॉर रूम सेशन। ट्रंप बोले जंग जारी रखेंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। मजदूर दिवस के मौके पर लखनऊ में श्रमवीर गौरव समारोह 2026 का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम ने श्रमिक कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान श्रमिकों को प्रमाण पत्र व टूल किट देकर सम्मानित भी किया गया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने श्रमिकों की भूमिका और उनके योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि अब श्रमिकों को सम्मान और अधिकार दोनों मिल रहे हैं। सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कोरोना काल की व्यवस्थाओं का भी जिक्र किया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम और अन्य मंत्रियों ने भी श्रमिकों के हित में सरकार की नीतियां गिनाई। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस एएस चंदोरकर की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता। पीठ ने माना कि आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन आजादी से खिलवाड़ नहीं हो सकता। खेड़ा को जांच में सहयोग करने और बुलाए जाने पर थाने में हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त भी लगाई गई है। बिना अदालत की अनुमति देश छोड़ने पर भी रोक लगाई गई है और कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट स्वतंत्र रूप से कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में तेज आंधी के चलते पर्यटन विभाग का एक क्रूज डूब गया। हादसे में अब तक काफी लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 24 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। प्रशासन के मुताबिक अभी भी 9 से ज्यादा लोग लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त क्रूज में करीब 40 से 45 लोग सवार थे। ये दुर्घटना डैम के किनारे से करीब 300 मीटर दूर पर हुई, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आई। शुरुआती राहत कार्य में एसडीआरएफ ने कई लोगों को बचाया, लेकिन अंधेरा और खराब मौसम बाधा बना। अब सुबह से दोबारा रेस्क्यू तेज कर दिया गया है और सेना भी मौके पर पहुंचकर मदद कर रही है। हैदराबाद और कोलकाता से विशेष टीमें पहुंच चुकी हैं और क्रूज को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। ईडी कोर्ट की अदालत में 8.46 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। अदालत में दोनों पक्षों की ओर से अधिवक्ताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखा, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 मई की तारीख तय की है। हेमंत सोरेन ने खुद को निर्दोष बताते हुए 5 दिसंबर को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी। इस मामले में ईडी पहले ही सोरेन समेत 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। अदालत ने संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को पुलिस पेपर सौंप दिए हैं और अब आरोप तय किए जाने बाकी हैं। मामले में राजस्व निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और अफसर अली फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। वहीं दूसरी ओर सीबीआई की विशेष अदालत ने रिश्वत मामले में गिरफ्तार रविरंजन कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने ईरान के साथ जारी सैन्य संघर्ष को लेकर बड़ा दावा किया है। प्रशासन का कहना है कि अप्रैल की शुरुआत में लागू युद्ध विराम के बाद अब ये युद्ध और समाप्त हो चुका है। व्हाइट हाउस ने इस दावे के साथ कांग्रेस से औपचारिक मंजूरी लेने की जरूरत से बचने की कोशिश की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की धमकियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे लंबे समय से समझौते के लिए बेताब हैं। वहीं ईरान के नेता मुश्तबा खामेनेई ने सख्त लहजे में कहा कि देश अपने परमाणु और मिसाइल क्षमताओं की रक्षा करेगा। इससे पहले ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर हमला हुआ तो ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मन हिल जाएंगे।
ट्रंप ने दावा किया कि सैन्य अभियान में ईरान की नौसेना, वायुसेना और हथियार प्रणाली को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि फिलहाल संघर्ष थमा हुआ है, लेकिन स्थायी युद्ध विराम को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति अभी भी नहीं बन पाई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच कोलकाता में सियासी तनाव तेज हो गया है। टीएमसी के नेता शशि पांजा और कुणाल घोष ने नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर स्ट्रांग रूम के सामने धरना शुरू किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग के कुछ अधिकारी बिना पार्टी प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सखावत मेमोरियल स्कूल स्थित ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंची और करीब 4 घंटे तक अंदर रहीं। देर रात बाहर आकर उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम लूटने या मतगणना में हेरफेर की कोशिश हुई तो टीएमसी जान की बाजी लगा देगी। वहीं राज्य के सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल ने सफाई देते हुए कहा कि पोस्टल बैलेट की छटाई तय समय पर हुई और अब स्थिति सामान्य है। इस बीच भाजपा ने कोलकाता में हाई लेवल बैठक बुलाकर काउंटिंग की तैयारियों की समीक्षा की और सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। बाद में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद टीएमसी ने अपना धरना समाप्त कर दिया, लेकिन सियासी माहौल अब भी गर्म बना हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने सलीम डोला को कड़ी निगरानी में मुंबई लाकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और मुंबई क्राइम ब्रांच मिलकर जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सलीम डोला लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़ा रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि उसके जरिए बड़े स्तर पर ड्रग सप्लाई का नेटवर्क ऑपरेट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस नेटवर्क के तार विदेशों तक फैले हो सकते हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। एजेंसियां जल्द ही उसे अदालत में पेश करेंगी और रिमांड की मांग कर सकती हैं, ताकि गहन पूछताछ के जरिए ड्रग तस्करी और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से जुड़े अहम सबूत जुटाए जा सके। माना जा रहा है कि इस पूछताछ से कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं और बड़े खुलासे संभव हैं। श्रावस्ती में जिलाधिकारी अन्नपूर्ण गर्ग ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी एनआरसी भवन का जायजा लिया। निरीक्षण में कुपोषित बच्चों के उपचार, पोषण व्यवस्था और देखरेख की जानकारी ली गई। डीएम ने पोषाहार, दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चों के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही न हो। साफ सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने कुपोषित बच्चों की नियमित मॉनिटरिंग और स्वास्थ्य सुधार की समीक्षा पर जोर दिया। साथ ही चेतावनी दी कि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। आग की चपेट में आने से गोदाम में रखा काफी सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच में जुटे हुए हैं। अयोध्या धाम से मारपीट का एक वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। मौर्य मिष्ठान के सामने मामूली कहासुनी के बाद विवाद हिंसक हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लात घूंसे और लाठियां चलने लगी। बताया जा रहा है कि विवाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं के बीच हुआ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह लोग आपस में भिड़ गए। ये पूरा मामला अयोध्या कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। पीलीभीत के थाना हजारा क्षेत्र में बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक कंटेनर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ में किसी जनहानि की खबर नहीं मिली है। हालांकि सड़क किनारे खड़ा सेमर का पेड़ कंटेनर की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने मौके पर यातायात को सुचारू रूप से चालू करा दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पीलीभीत में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना हजारा पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव मिश्रा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया और सीओ पूरनपुर के
पर्यवेक्षण में अभियान चल रहा था। थाना अध्यक्ष शरद यादव के नेतृत्व में टीम ने आरोपी को दबोचने में सफलता हासिल की है। आरोपी डिम्पल सिंह को लखीमपुर खीरी के खजूरिया बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज था और वो फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर नोएडा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नोएडा फेज 2 समेत आज सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस हाई अलर्ट पर नजर आ रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। जगह जगह बैरिकेडिंग कर सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए निगरानी और बढ़ा दी गई है। प्रमुख चौराहों और फैक्ट्री इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया है। पुलिस प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और सहयोग करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मऊ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए विवादित बयान से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि उन्होंने रतनपुरा की एक सभा में भाजपा नेताओं को जूते से मारने की धमकी दी थी। अभद्र भाषा और धमकी के आरोप में उनके खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज किया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। अदालत में पेश न होने के चलते उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। ये मामला आचार संहिता उल्लंघन से भी जुड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। झांसी मिर्जापुर हाईवे किनारे एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। खेत में किसान द्वारा पराली जलाने से आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में आकर पास का हरा पेड़ जलकर राख हो गया। जलता हुआ पेड़ अचानक हाईवे पर गिर पड़ा, जिससे अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस दौरान कई वाहन हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। घटना की सूचना पर एसडीएम मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। एसडीएम ने खेत मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये पूरा मामला कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के बमहौरी खुद गांव के पास का बताया जा रहा है। लखनऊ के विभूति खंड इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग में बड़ा हादसा सामने आया है। एनटीपीसी भवन के सामने बेसमेंट में काम के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई। इस हादसे में 2 मजदूर मलबे के नीचे दब गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों मजदूरों को बाहर निकाला गया। दोनों को तुरंत लोहिया अस्पताल भेजा गया, जहां एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं दूसरे घायल मजदूर का अस्पताल में इलाज जारी है। इस हादसे के बाद निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कुशीनगर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां सर्पदंश से एक मासूम की मौत हो गई। खट्टा थाना क्षेत्र के सालेकपुर गांव में ये दर्दनाक घटना हुई है। बताया जा रहा है कि मासूम अनन्या घर के दरवाजे पर खेल रही थी। इसी दौरान एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया, जिससे वो गंभीर रूप से बीमार हो गई। घटना के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया और तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद मासूम को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और गांव में शोक का माहौल है। फिलहाल ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है और लोग सतर्कता बरतने की अपील कर रहे हैं। कुशीनगर में क्रिकेट मैच के दौरान मैदान अचानक युद्ध का मैदान बन गया। कप्तानगंज के कनौरिया इंटर कॉलेज मैदान में 2 गुटों के बीच विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते मामला इतना बड़ा कि मारपीट शुरू हो गई। दर्जन भर युवकों ने एक युवक को घेर कर बेरहमी से पीटा। हमलावरों ने लाठी, डंडों, लात घूंसों और बेल्ट से युवक पर हमला किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये पूरी घटना बीती शाम की है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। कुशीनगर में इन दिनों गरज के साथ झमाझम बारिश का दौर जारी है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर जलभराव और आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को राहत भी मिली है। मौसम में आए बदलाव से गर्मी का असर कम होता नजर आ रहा है। किसानों के लिए ये बारिश काफी फायदेमंद मानी जा रही है। विशेष रूप से गन्ना, आम और लीची की फसलों को इसका लाभ मिल रहा है। फिलहाल मौसम विभाग ने आगे भी बारिश की संभावना जताई है। कन्नौज में अचानक मौसम बदलने से तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने तबाही मचा दी। तेज हवाओं में रेडी पटरी दुकानदारों का सामान उड़ गया
और अफरा तफरी मच गई। आंधी तूफान से बिजली विभाग को भारी नुकसान हुआ है। सिकंदरपुर विद्युत उपखंड के कई गांवों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई। चिलमिलया क्षेत्र में 11,000 का डबल बिजली पोल भी टूटकर गिर गया। आंधी के चलते शादी समारोह में लगे टेंट और पंडाल उड़ गए, जिससे व्यवस्थाएं चौपट हो गईं। तालग्राम थाना क्षेत्र के सेपुर गांव में पीपल का पेड़ मकान पर गिरने से करीब 5 लाख का नुकसान हुआ। गनीमत रही कि हादसे के वक्त घर के लोग सुरक्षित बाहर निकल आए और कोई जनहानि नहीं हुई। बदायूं में हजरतपुर थाना पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी फरमान, अनुज कुमार और ब्रजनंदन बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी संगठित तरीके से फर्जी दस्तावेज और आधार कार्ड तैयार करते थे। मौके से 3 लैपटॉप, मोबाइल प्रिंटर, फिंगरप्रिंट मशीन और आई स्कैनर बरामद किया गया है। साथ ही 70 आधार कार्ड, 198 आधार स्लिप और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं। बताया गया है कि आरोपी एक आधार कार्ड बनाने के लिए 360 रुपए वसूलते थे। फिलहाल पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इन फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किसी अपराध में तो नहीं हुआ। बदायूं जिले के उसावा थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। सुनेसर गांव में तेज आंधी और बारिश के दौरान एक घर की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से 60 वर्षीय ईश्वरी देवी मलबे के नीचे दब गई। घटना के बाद परिजन उन्हें तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र में बाइक टक्कर के बाद हुए विवाद में युवक की मौत हो गई। 24 वर्षीय अजय अपने भाई की शादी का सामान लेकर घर लौट रहा था। चित्री गांव के पास दूसरी बाइक से टक्कर के बाद विवाद बढ़ गया। परिजनों का आरोप है कि अजय के साथ जमकर मारपीट की गई। हमले में घायल अजय को जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से घर में चल रही शादी की खुशियां मातम में बदल गई। मृतक के परिवार में पत्नी और 2 छोटी बच्चियां हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अंबेडकर नगर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 5 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने शव को इमरजेंसी के सामने रखकर हंगामा शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि मासूम को विषैले जंतु के काटने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने समय पर इलाज नहीं किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने इसे चूहा काटने का मामला बताकर इलाज से इनकार कर दिया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही एसडीएम और सीओ अकबरपुर मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।